आज की मुरली है रिवाइज कोर्स 31/12/2007 31 दिसंबर 2007। टॉपिक है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सफलता सदा सफलता मूर्त भाव बनना है। कितना सुंदर दिया है कि जहाँ कोई खंडित ना हो। मूर्तियों में भी देखा अगर जरा भी खंडित होती है तो उनको पूजा नहीं करते, उन्हें बाहर निकाल देते हैं, कहीं पेड़ वगैरह पर रख देते हैं। तो हमारा भी कैसा हो, दान भी हो महादानी तो अखंड निर्विघ्न, अखंड कभी फिर विघ्न है ही नहीं, और योगी तो अखंड, सफलता तो सदा। बाबा कहते आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा देख रहे हैं। अब डबल सभा में कौन कौन है? एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं जो बाबा के पास हैं, दूसरे बच्चे थोड़े दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। इतनी बाबा की तड़प तड़प कर याद है उन्हें। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है, दोनों ही सभाओं के। और सबसे बड़ी बात उस टाइम पर और अभी में कितना फर्क है। आज नेट है ना, आज तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो हम घर बैठे भी बाप दादा मिलन कर लेते थे, आज भी कर लेते हैं। लेकिन तब तो ऐसा नहीं होता था ना, कुछ बच्चे ही तो मधुबन पहुंचेंगे, तब तो और भी कम पहुंच पाते थे। लेकिन बाकी जो मधुबन के बाहर हैं, देश में विदेश में, आप सोचो उनको कैसी तड़प होती होगी ना, बाबा आज क्या सुना रहे होंगे। तो वो चीज के लिए बाबा कह रहे हैं उनके मस्तक पे आत्मदीप चमक रहा है, दोनों के ही। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है, क्योंकि बाबा देह को तो देखता नहीं है, किसको देखता है? आत्मा को। तो आत्मा की ज्योत, वो लाइट इतनी पावरफुल है, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। हर एक के दिल में क्या संकल्प हो रहा होता है? मेरा बाबा आ गया। मुरली के पॉइंट सोच रहे होते हैं कितना वो, तो बाबा यही बोले कैसे प्यार में लीन है और सबकी बुद्धि एकाग्र सिर्फ उस एक की तरफ है। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि 31 तारीख की मुरली है ना, तो न्यू न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है। तो पहुंच गए हैं नए वर्ष मनाने के लिए। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई तो नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग, उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग इम्पोर्टेंट। नया वर्ष का मतलब ही क्या होता है? ये तो स्थूल में भी होता है ना, एक नया उमंग, नया उत्साह, नई नई प्रतिज्ञाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, स्व परिवर्तन का उमंग, कि इस साल हम क्या अपने में चेंज लाएंगे। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव, और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव। कल भी बताया था बाबा ने, क्योंकि खुशी का उत्साह है ना। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, और बाप दादा आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। क्या बात है। दुनिया वाले तो माटी का दीपक जलाते हैं ना, कैंडल जला ली, वो सब बुझे हुए, और हम बच्चे वो चैतन्य लाइट क्या चमक रहे, सोच कर देखिए। कभी किसी ने नोटिस करा होगा, अगर कभी कोई सेंटर गया हो या कोई इस टाइप के जब पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, वहां जब कैंडल हम सब से जलवाई जाती है तो और अंधेरा कर दिया जाता है, तो वो रोशनी कितनी ब्यूटीफुल लगती है। कोई दूर से स्टेज से देखे तो ही कितना सुंदर नजारा। और यहाँ पर तो चैतन्य दीपक जग रहे हैं, तो बाबा वही बता रहे कितना सुंदर नजारा है, और मैं कितने सुंदर से सेलिब्रेशन कर रहा हूँ आपके साथ। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, यानी स्थूल दीपक जलाना, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। आप चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है।
क्या बात है, हम बच्चों का किसी की बुझाई हुई ना हो, अच्छे से जगी हुई ज्योत की तरह ही बैठना है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्वप्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है, पूछ रहे हैं बाबा। कोई प्लानिंग है? नहीं। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष रूप में मनाएंगे। क्वेश्चन, जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया है। क्योंकि बाबा तो हमेशा ये पुरानापन, ये कखपन हमसे छुड़वाते हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा? पुराना संकल्प हमारे जो होते थे, विकारी टाइप, जो जिसे कहो, जिस जो बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं, पुराना जो संस्कार है, वो भी जो श्रीमत अनुसार ने उनको विदाई देने का संकल्प किया है। वर्ष के साथ साथ आप भी तो पुराने को विदाई दे और नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे। कई बार संकल्प बहुत अच्छे होते हैं, बट कितना दृढ़ता भी हो कि प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो सोचो अपने में क्या क्या नवीनता लाएंगे। ये लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे अपने में क्या क्या नवीनता लानी है। कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन सा नया उमंग उत्साह होगा? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? ये एक्चुअली बड़ी प्रैक्टिकल मुरली है। अपने लिए खुद एक नोट बनाते जाएं कि मैं क्या करने वाला हूं। पहला, कौन सा उमंग उत्साह का? उमंग उत्साह हो सकता है भगवान आ चुका है, इसकी लहर फैलाएं। वाइब्रेशन, संकल्प की वाइब्रेशन, मुख से नहीं बोलना, वो कौन सी फैलाएंगे? शांत स्वरूप की फैला सकते हैं, प्रेम स्वरूप की फैला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। तो मैं कौन सा, कितना सुंदर स्वमान हो गया, मैं सारे विश्व की परिवर्तन निमित्त आत्मा हूँ, मेरी वजह से परिवर्तन होगा। विश्व के फाउंडेशन हो, वाह, मैं विश्व की फाउंडेशन हूँ, पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत, कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए ही सही सुख चैन का अनुभव हो? सोच के देखें। गर्मी है तो एसी चला दिया जाता है, ठंडी है तो हीटर चला दिया जाता है। इस टाइम दुख है, अशांति है, तो मैं कौन सी वाइब्रेशन फैलाऊं? इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, बच्चे जो खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। कितने सारे खजाने दिए, कल भी बाबा ने स्मृति दिलाई थी। ज्ञान का खजाना दिया है, गुणों शक्तियों का खजाना दिया है, संकल्पों का खजाना दिया है। तो इन सब खजानों को सही रीति यूज करना है अपने लिए, औरों के लिए। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। कल तो बाबा ने कहा था 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 1 सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। कहीं भी अगर सेकंड भी व्यर्थ जा रहा है, उसको भी श्रेष्ठ कार्यों में लगा दो। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। ये जो खजाने दिए, हर संकल्प, श्वास, समय, गुण, शक्ति, सबको सफल करते जाओ। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके साथ सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा, होगा ना सत्युग त्रेता में आधा कल्प। तो अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही तो प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य भी तो देखो, आपके श्वास सफलता का परिणाम, भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। जो श्वासोश्वास कहते हैं ना, बाबा को याद करता है और श्रेष्ठ कार्यों में लगा रहा है, व्यर्थ नहीं कर रहा, तो उसका रिजल्ट क्या है? भविष्य में स्वस्थ शरीर मिलना। बाबा कहते, बच्चे बीमारी का वहां नाम भी नहीं है, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे वहां पर? राजा बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो,
और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रालब्ध प्राप्त होता है। क्या बात है। श्वास हम सफल करेंगे और हमारी वजह से, क्योंकि हम फाउंडेशन है ना, और भी स्वस्थ रहेंगी आत्माएं। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसका फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। क्योंकि अभी श्रीमत द्वारा हम लोग कितने इंटेलिजेंट बन रहे हैं, लगता है ना खुद। तो इस ज्ञान का खजाना वहां पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर तो हालत देखो, एक मंत्री को भी अगर कुछ जिसे को डिसीजन लेना है तो कितनी राय लेनी पड़ती है यहाँ पर। और राजाओं के लिए भी मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, पूरी एक टीम होती थी। पर वहां ऐसा नहीं है, राजा इतना समझदार है कि उसको किसी से राय लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं शक्तियों को सफल करते हो यहाँ पर, तो उसकी प्रालब्ध वहां सब शक्तियां, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष जो शक्तियां है ना, सत्ताएं वहां प्राप्त होगी। यहाँ पर तो किसी के पास राज्य सत्ता है तो धर्म नहीं है, और धर्म सत्ता है तो राज्य नहीं है, वहां दोनों होगा। फिर गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रालब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न। क्या बात है। वहां तो है ही गुण स्वरूप आत्माएं होंगी ना, दिव्य गुणधारी होंगी, क्योंकि इस टाइम हम गुणों का खजाना सफल कर रहे हैं। और दूसरा, द्वापर से कलयुग तक हमारी मूर्तियां जो पूजी जा रही है, उनके लिए भी क्या बोलते हैं वो लोग, सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता का प्रालब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्वप्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। बाबा दे तो रहा है, नो डाउट, रोज हमारे पास एक मुरली, फिर दूसरी मुरली, लेकिन मैं खुद कितना उसको प्रैक्टिकल कर रही हूँ और दूसरों के लिए भी सफल कितना कर रहे हैं। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा खजाना सफल किया है, पूछ रहा है। एक अपना वो भी लिस्ट निकालना, कितना जमा किया। निकालते हैं ना सब लोग, कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, तो अपना भी देखना है खजानों को कितना जमा किया, कितना क्या किया, ये चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ से बचाए सफल करना ही है, इसकी भी एक प्लानिंग। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ ना जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ये समझने की बात है, एक एक सेकंड वहां एक एक वर्ष के बराबर। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही तो अलबेलापन कहा जाता है। अलबेलेपन की सूक्ष्म डेफिनेशन। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सी देर की तो बात करी है, 15 मिनट की तो बात है, 1 मिनट ही तो मैंने चिंतन व्यर्थ चलाया, लेकिन बाबा कह रहे ये भी अलबेलापन है, क्योंकि एक एक सेकंड की वैल्यू है। आप सबका लक्ष्य है कि बाप ब्रह्मा समान संपन्न और संपूर्ण बनना, ये तो सबका लक्ष्य है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया इतनी स्पीड से। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, फिर बाबा दादी के पास याद कर रहे हैं, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह दिलाया। ये बड़ी दादी की विशेषता ही थी। तो ड्रामानुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी ना। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना। अभी तक भी जो आत्मा अपना चार्ट नहीं रखते, चाहे नए पुराने बच्चे हैं, चार्ट रखने से प्रोग्रेस होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट रखना। सफल और व्यर्थ कितना रहा, अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना की सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुबह सुबह ये तिलक ले लेना है, सम्मान कर देना है। तो सफलता मेरे तो गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था जानते हो, बाबा का प्यार मुरली से था। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। वैसे भी जिससे प्यार होता है उसकी बातों से बहुत प्यार होता है, उसकी बातें अच्छी लगती है। और ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से इतना ज्यादा प्यार था, इसीलिए बाबा की बातें कहाँ होती थी, मुरली में।
तो मुरली बाबा ने कभी मिस नहीं करी समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए, यानी मुरली से। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही, सदा अलर्ट और अलबेलापन नहीं। इतना बाबा का अटेंशन रहता था अपने पुरुषार्थ के लिए, कभी अलबेलापन आया ही नहीं, आलस उन्हें पता ही नहीं था। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पाठ बचाया, शरीर कमजोर होते हुए भी कैसे अलर्ट होकर आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए, खुद भी रहे औरों को भी करके गए। 3 बातों का मंत्र देकर गए थे, याद भी होगा सबको, ये है ना सबको। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। वो 3 मंत्र शब्द याद होंगे, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करे। कोई नया, कोई नया, वो 3 शब्द। आर के सिन्हा भाई, आप ट्राई करोगे वो 3 शब्द, जो पूरे ज्ञान का सार है एक्चुअली। 3 शब्द का नहीं हो रहा है, याद नहीं रहा। ठीक है, शालिनी बहन ट्राई करिए। निर्विकारी, निरहंकारी, कोई वाले ना। हाँ हाँ हाँ, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। हाँ बिल्कुल। तो बहुत, अब ये 3 शब्द बाबा कह रहे मंत्र देके गए, हम मंत्र ही भूल जाएंगे तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी। तो बाबा सदा अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे और अलबेलापन खत्म हो जाएगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, मतलब आज भी हम लोग आपस में बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो बाबा को अलबेलापन दिखता है उनमें। जानते हो ना, अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो, इंपॉर्टेंट, रिवाइज भी करना है, इन शब्दों में टिकना है, रियलाइज करना है, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। दूसरी बात, बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, क्या देखा, महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। नो डाउट हम सब महादानी बने हैं, योगी भी बन गए हैं, लेकिन और निर्विघ्न भी हैं, लेकिन कभी योगी हैं, कभी वियोगी भी हो जाते होते हैं ना, कभी बाबा की याद है, कभी नहीं है, कभी दान कर रहे हैं, कभी उल्टा लेने वाली लाइन में होते हैं कि हमने हमें कुछ मिल जाए इनसे, कभी हम लोग एकदम निर्विघ्न है, कभी ऐसे सिचुएशन में समस्या स्वरूप बन गए। बाबा कह रहे इसको अभी चेंज करना है। क्या अखंड हो सकता है मेरे बच्चों का, हो सकता है, हाँ तो करना चाहिए ना, बाबा कराएगा, हो सकता है। पहली लाइन वाले अखंड हो सकता है, हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो, जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, मद बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है ना, शक्तिवन, सॉरी शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा में बिजी रहो, और कर्म से गुणदान व गुणों का सहयोग देने की सेवा में बिजी रहो। कितनी सुंदर सेवाएं बाबा सिखा रहे हैं। अखंड होगा ना तो इसका रिजल्ट क्या दिखेगा, मनसा से हमेशा शक्ति, मतलब हम चलते फिरते भी शांति की वाइब्रेशंस जा रही हैं, प्यार की वाइब्रेशंस जा रही हैं, समझ आ रही है। आत्मा खुद उस स्वरूप में टिकेगी, वो वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाता जाएगा, यहाँ बिजी। अब वाचा जब भी खोलनी है तो क्या करना है, उससे ज्ञान देना है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल गए। और जब हम किसी की सेवा जब कर्म रूप में करते हैं तो गुणों का दान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और गुणों का सहयोग भी देना है। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हो चाहे ब्राह्मण आत्माएं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिकली दूसरों को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः मिलेगा। जितना हम सिंपलिसिटी से चल रहे हैं, हम खुद गुण स्वरूप हैं, तो दूसरों को वो सैंपल दिखेगा ना। कहते भी हैं टीचर वो अच्छा जो
शिक्षा बोल के नहीं, शिक्षा स्वरूप बन के सिखाए। तो ऐसे गुणमूर्त बन के हम बच्चों को रहना है। फिर बाबा कहते आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती हैं। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हैं ना। आपस में भी क्या बोलते हैं, अब तक कौन बना है, सबसे भी तो गलती होती है, फलाने को देखो वो भी तो पुरुषार्थी है। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या है, खुद भी तो गुणमूर्त देखना चाहते हैं। तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनना कोई नहीं चाहता, सब देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहना है और करते ही रहेंगे, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाओ, और अगर मनसा में किसी के लिए कुछ उल्टा चल रहा हो तो रॉन्ग वाइब्रेशंस फैलने लग जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हैं। ये सेवा करनी आनी चाहिए। कोई बहुत दूर भी बैठा है, अमेरिका बैठा हुआ है ना, अलग अलग, लेकिन वो शुभ भावना है। जैसे कि जिस नंबर पर आप मैसेज सेंड करेंगे तो कितना भी दूर हो वो फोन पहुंचेगा ना। ऐसे ही जब ये साइंस का साधन है, साइलेंस का साधन भी यही है कि मनसा से जो हम शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं किसी भी आत्मा के प्रति करते हैं वो उनको जरूर पहुंचती है। तो उल्टी करे तो भी और सकाश दे तो भी। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणों का दान नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना। ये बाबा हमसे मांग रहे हैं गिफ्ट, ऐसा करना है। तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना है। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो, खिलाते सब, टोली खिलाने में खुश हो जाते हो। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। कितनी बड़ी बात है, जो बाबा को छोड़ के भी चले गए, बाबा की वो टोली तो याद आती है। इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे, पूछ रहे बाबा। तो आज की टोली याद रखना है, गुणों की टोली खिलाना है। स्थूल तो मिठाई खिलाते ही हैं, लेकिन गुणों की मिठाई खिलानी है। गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की समीपता अचानक कभी भी होना संभव है। इसीलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो आवश्यकता क्या है, मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने का। कोई कैसा भी क्यों ना हो, ये नहीं सोचो यह बने तो मैं बनूं, वरना आगे तो आते हैं ना, ये ठीक से बात करेगा तो हम करेंगे, ये अच्छा करेगा तो हम करेंगे। नहीं, हमें अगर सच में प्यार का रिटर्न देना है, कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे बदलना है, मुझे देना है। नंबर 1 बनना है तो बने तो बनूं, तो पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, दूसरा बने तो मैं बदलू ना। आपका नंबर तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो कि पहला नंबर बनना चाहते हैं? सतयुग में आना है तो पहला नंबर बनना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम किसी को बदलने को बोले तो सामने वाला बदले तो मैं बदलूं। तो बाबा कह रहे हैं फिर तो हम दूसरे नंबर पर आएंगे। वैसे अगर किसी को कहो कि आप दूसरा नंबर लो तो कभी लेंगे, कभी सभी कहेंगे हमें तो पहला नंबर चाहिए। तो पहला निमित्त बनना है, इसके लिए चेंज होने में भी। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो, अपने को निमित्त बनाओ। कितने सुंदर और कितने प्यार से बाबा समझाने दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन, अब क्या करना है, अर्जुन बन इस पाठ को बचाना है। अर्जुन यानी जो ज्ञान अर्जित करता है, जिसकी हमेशा भगवान से प्रीत लगी रहती है। तो मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करे मुझे देख के और करें, ऐसा बनना है। औरों को देख मैं करूंगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे देख उल्टा और लोग बने। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ था, जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो सुना करना क्या है, सफलता मूड सफल, सफलता मूड अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं बनेगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, 3 दिन से बाबा के ये साकार अव्यक्त मूल्यों में आ रहा है। माया से बचने का साधन क्या है,
कभी बाबा कहते याद में रूप में रहो, कभी कहते सेवा के रूप में रहो, आज भी कह रहे निरंतर सेवाधारी रहो। अपना मन भी बिजी रखो, बुद्धि भी बिजी रखो, कर्मों में भी बिजी रहो। तो बाबा कहते मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहाँ से आएगी, चांद से नहीं ले पाएगी। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है, सबका एक आवाज निकले दिल से। ये बाप दादा चाहता है, वो क्या चाहता है, नो प्रॉब्लम कंप्लीट, यानी कंप्लेंट मत करो, कंप्लीट बनो। या बाबा की चाहत, प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नजदीक मणका बनना ही है, ठीक है ना, बनना है ना, मधुबन वाले बनना। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हाथ उठाओ हिम्मत रखने वाले, नो प्रॉब्लम, वाह मुबारक हो मुबारक। हम भी कहते हैं बाबा आज से अभी से नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम में भी हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, अब जो तूफान आएंगे वो तोहफा बनकर जाएंगे। अगर कोई समस्या पेपर आता है तो मुझे आगे बढ़ाना, मतलब नजरिया बदल देंगे, और अंदर से सिर्फ एक कि मुझे कंप्लीट बनना है। देखो निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा ही नहीं तो निश्चय भी नहीं। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है। पूछ रहे बाबा थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही तो बाप समान बने हैं, याद है। कई बार अंदर से मान लो सिचुएशन कुछ गड़बड़ चल रही है, अभी निश्चय पे ही थोड़ा डगमगा रहे हैं, खुद पे निश्चय हो चाहे बाबा पर हो, ड्रामा पर, तो बाबा याद दिला रहे हैं, कितनी सुंदर स्मृति। चाहे प्रेजेंट में कैसी भी प्रॉब्लम है, लेकिन बाप समान हर कल्प कौन बना है, हम ही तो बने हैं ना, याद है ये बात। अनगिनत बार बने हो बच्चे, तो ये नशा रखो, हम ही तो बने हैं, हम ही बनेंगे, और हम ही हैं, और बार बार हम ही बनते रहेंगे, पक्का कर लेना है। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, सिर्फ बोल में नहीं, लेकिन कर्म में, मतलब प्रैक्टिकल दिखे। कर्म का अर्थ ही है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। वो फक्कुर, वो नशा किसके बच्चे हैं, कल कल के विजयी हैं। सिचुएशन आए, वो सिंपल है, एग्जाम्पल देखें। एक हीरो कितना भी पिटले, पर उसको पता है डायरेक्टर ने लास्ट में उसी को जिताना है ना। 100 गुंडे भी उसको मार रहे हो तो क्या हो रहा है, विलेन कितना भी उसको कुछ कर ले, लास्ट में जीत तो मेरी ओर की। तो माया किसी भी टाइप का टेस्ट पेपर क्यों ना ले, अंदर से याद रहे हीरो पार्ट धरे कौन है, हम ही है ना। तो जीत किसकी होगी, हमारी तो हुई पड़ी है। तो चेहरे चलन से दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना। अब देखेंगे नंबर वार आते हो या नंबर 1 की जगह नंबर 1 आते हो, नंबर वार में आते हो। कितना सुंदर बाबा ने होमवर्क भी दे दिया। फिर बाप दादा के पास कार्ड पत्र ईमेल याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं, और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को हर एक को नाम सहित विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि याद प्यार प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत वेले स्पेशल ब्राह्मण आत्माओं से बाबा मिलता है और हमारी याद प्यार का रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं बाप दादा के पास। तो वतन में यहाँ रखते हैं, लेकिन वतन में पहले पहुंचते हैं, क्योंकि देखो टाइम कब है, 1 जनवरी के लिए है ना, तो 31 लास्ट जा रहा है। तो बाबा के पास तो पता है लोग कभी हार्ट शेप का कार्ड, इतनी चीजें आती थी, ईमेल्स आते थे, अलग अलग गिफ्ट्स आते थे, बहुत चीजें लाते थे। लेकिन बाबा यही बता रहे आप यहाँ स्थूल रूप में लाते हो, इवन जब संकल्प करते तो भी वतन में वो पहले ही पहुंच चुका है, पहले ही पहुंच चुका है। कितनी अच्छी चीज है। तो यहाँ रखते भी वो चीज पहले ही वतन में पहुंच चुकी है। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महाधानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा और चलन चेहरे कर्म द्वारा, तीनों में सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, मन वचन कर्म की। तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनने वाले हैं।
वाला है। इसीलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख है और दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित, इंपॉर्टेंट, नाम और विशेषता सहित अपने लिए बोल दें, याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। कितनी सुंदर है। तो गिफ्ट क्या क्या देना है, क्या है, ये सारा पूरी मुरली में अच्छे से है। एक बार आप सब जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा।